ओम सतनाम साखी। हमारे श्री प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज द्वारा विशाल श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का निर्माण किया गया है। वह विशाल श्री ग्रंथ एक बड़े उद्यान के समान है, जिस उद्यान में अनेक भक्ति के वृक्ष लगे हुए हैं। उन्हें आप नामों से जान सकते हो: श्री अमरापुरवाणी, श्री अमरापुरवाणी सिंधी, ब्रह्मदर्शिनी, कवितावली, छंदावली, दोहावली, मुक्तामणि, प्रश्नोत्तरी। अनेक अनेक भक्ति के अनेक अनेक वक्तव्य सद्गुरु महाराज जी ने अपने श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में समाहित किए हैं। उसी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के उद्यान की एक परम पुनीत वृक्ष की परम पुनीत शाखा है श्री ब्रह्मदर्शिनी। यह ब्रह्मदर्शिनी 250 दशपदियों के रूप में इसमें वर्णित है। जैसे किसी उद्यान में अनेक वृक्ष होते हैं, वैसे ही श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के उस उद्यान में ब्रह्मदर्शिनी फलों से लदा हुआ एक परिपूर्ण वृक्ष है। उस वृक्ष पे जो फल है वह भक्ति के, ज्ञान के, कर्म के, उपासना के अनेक महिमा मंडित पदों से संयुक्त है। ब्रह्मदर्शिनी का एक एक पद परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। अब आपके मन में विचार होगा, एक ही वृक्ष पे अनेक फल कैसे लग सकते हैं? आपने सहजन का नाम सुना होगा। सहजन का वृक्ष होता है जिसमें गर्मियों में सिंगियां आती हैं। उसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहा जाता है। पर सर्दी के समय उसमें सहजन आते हैं। सहजन के फूल होते हैं जिसकी सब्जी बनाई जाती है। और 12 महीने में एक मौसम ऐसा भी आता है, उसी वृक्ष से गोंद भी निकलता है। अब वृक्ष एक है और फल 3 है। उसी प्रकार ब्रह्मदर्शिनी वृक्ष एक है, पर उसमें ज्ञानियों के लिए ज्ञान की बातें हैं, भक्ति में भक्तों के लिए भक्ति की बातें हैं, और परमात्मा की और कर्म साधना से, उपासना से युक्त होकर प्रभु की उपासना करने वालों के लिए उपासना की बातें हैं। अब जो जिस अनुसार इस ब्रह्मदर्शिनी को समझता है, उसी प्रकार वह उसके फल को प्राप्त करता है। श्री प्रेम प्रकाश मंडला आचार्य द्वारा इस ब्रह्मदर्शिनी का निर्माण किया गया। इसमें 25 दशपदियां हैं। हर एक दशपदी में 10 पद हैं और 10 पदों के साथ एक दोहा है। यह ब्रह्मदर्शिनी अंगूरों का एक गुच्छा है। जिस प्रकार अंगूर के गुच्छे में एक साथ सारे फल आ जाते हैं, उसी प्रकार इसकी एक दशपदी में अनेकों पद आ जाते हैं। वह पद अत्यंत सरस और बड़े सुगम है। कहते हैं, जो यह ब्रह्मदर्शिनी रोज याद कर ले या इसका पठन पाठन करे तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आज उसी ब्रह्मदर्शिनी का हम चिंतन करने वाले हैं। ओम सतनाम साखी ब्रह्मदर्शिनी दोहा। कहे टेऊ कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, अवगुण कीने बहुत में बख्श लेह भगवान। आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज परमात्मा से यही विनय कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब हैं तो महापुरुष, पर उनकी निर्माणता कितनी है? आप प्रेम प्रकाश मंडल के किसी भी महापुरुष से पूछिए कि सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी में कितने गुण थे, तो वह एक ही बात कहेंगे, हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा पर हम आचार्य श्री के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। पर आचार्य श्री का स्वभाव देखो, परमात्मा के समक्ष कह रहे हैं, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, आप मुझे स्वीकार कर लो। कहे टेऊ कर जोड़ के, अपने हाथों को जोड़कर आपसे विनय कर रहा हूं, क्या करो, मुझे अपनी शरण में रख लो। सुनिए कृपा निधान, अवगुण कीने बहुत में
बख्श लेह भगवान, मेरे अवगुणों को क्षमा कर दो। हम इंसानों का स्वभाव कैसा है? हम अच्छी बातों को तो याद रखते हैं, हमारे द्वारा जो अच्छा कर्म हो जाए उसे हम याद रखते हैं, पर कभी हमसे अगर कोई बुरा कर्म बन पड़ता है तो भूल जाते हैं। कुछ समय से भागवत का चिंतन चल रहा है। भागवत में एक प्रसंग आता है, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए पड़े हैं। श्री कृष्ण के आने का इंतजार है। श्री कृष्ण उनके नजदीक आए। भीष्म पितामह हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, मैं अपने जीवन को देख रहा हूं। मैंने इस जीवन में एक भी पाप नहीं किया है, फिर कौन से पाप की सजा मुझे मिली है? श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा और पीछे जाओ, अपने जन्मों को देखो। कहते हैं 100 जन्म तक भीष्म पितामह ने चिंतन किया, पर कोई ऐसा पाप दिखाई नहीं दिया जिसके कारण उन्हें बाणों पर सोने की सजा मिली हो। श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मुझे तो ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, एक जन्म और पीछे जाओ। जब वह एक जन्म और अपने जन्म को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है, किसी समय वह एक राज्य में राजकुमार थे और वह घोड़े पर चढ़कर कहीं यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक सांप दिखाई दिया। वह घायल था। उन्होंने उस सांप को अपने तीर से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। जब वह झाड़ियों में जाकर गिरा तो उसको वह कांटे लगे। वह कांटों की चुभन को सहता रहा और वह वेदना इतनी तीव्र हो गई तो उसके मन से आह निकल गई, जिसने मुझे इस प्रकार सजा दी है उसे भी एक दिन सजा भोगनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा, वह तुम्हारे द्वारा अपराध बन पड़ा था, तुम्हें तो ज्ञान नहीं था, पर कर्म का जो विधाता है, जो कर्म के लेख रखता है, उसे सारा हिसाब पता होता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा पाप किया है। तो आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिन्हें वेदांत का पूर्ण ज्ञान था, जिन्हें भक्ति का पूर्ण निष्कर्ष पता था, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी कहते हैं, मेरे जीवन में अगर कोई पाप बन भी पड़ा है तो हे भगवान, उन्हें क्षमा कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। आगे सद्गुरु महाराज ने लिखा, हे प्रभु, मुझ में गुण नहीं कोई, कैसे भगवन भावूं तो ही। विनय करत मुझ आवत लाजा, किया न कोई मैं शुभ काजा। जन्म पाए सुकृत नहीं कीना, उल्टा पापन में चित दीना। विषय भोग में समय गंवाया, साधु संग में कभी न जाया। मूड मति में कपटी खोटा, कहे टेऊ तब लीनी ओटा। वैसे तो ब्रह्मदर्शनी विशाल है, पर हमारा प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे इसकी व्याख्या की जाए। तो आचार्य श्री ने लिखा, हे प्रभु, मुझ में गुण नहीं कोई, मुझ में कोई भी गुण नहीं है। महापुरुषों का सबसे उत्तम गुण यह होता है कि वह अपने अंदर किसी गुण को मानते ही नहीं। अगर कुछ गुण दिखाई भी दे तो कहते हैं यह परमात्मा की विशेष कृपा है। सारग्राही जो होता है वही तो संत कहलाता है। आचार्य श्री ने कहा, विनय करते हुए मुझे लाज आ रही है। क्यों लाज आ रही है? पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप बन पड़ा हो। हे भगवान, उस पाप के कारण मुझे आपका विछोड़ा मिला है, मुझे आपसे दूर होना पड़ा है, पर अब तो मुझे आपकी शरण में ही रहना है, आपसे दूर नहीं जाना है। अरे हम तो परमात्मा के नजदीक रहकर भी परमात्मा को पहचान ना पाते हैं। महाभारत का ही प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण स्वधाम की ओर चले गए, अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर को बताने लगे, हे भैया, हमारे श्री कृष्ण स्वधाम की ओर चले गए हैं, अब तो मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूं। तब श्री कृष्ण को याद करते हुए अर्जुन एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वह कहते हैं, भैया, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पार्थ,
जो मांगना चाहो मांग सकते हो। युधिष्ठिर ने पूछा, फिर तुमने क्या मांगा? कहा, मैं तो मति का खोटा था, मेरी बुद्धि कहाँ काम करती थी। मैंने तो श्री कृष्ण को कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो एक वरदान दो। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन सा वरदान मांगा? अर्जुन कहने लगा, मैंने मांगा कि मैं युद्ध में विजयी हो जाऊं। और यह कहते कहते अर्जुन को रोना आ गया। युधिष्ठिर कहने लगे, रोते क्यों हो? कहा, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, उनके सामने खड़े होने के पश्चात भी मुझे मांगने का तरीका ना आया। मैं उनसे यह तो नहीं मांग सका कि तुम सदा मेरे साथ रहना, जब तुम इस धाम की यात्रा कर स्वधाम चले जाओ तो मुझे यह दुख सहना नहीं पड़े, मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं यह बात तो नहीं कह सका। मैंने तो क्या मांगा, मुझे युद्ध में विजयी बना दो। भैया, हम युद्ध में विजय होकर भी परमात्मा के अलग होने के बाद सब कुछ हार गए। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। हम तो जीत कर भी सब कुछ हार गए, क्योंकि परमात्मा हमसे दूर चले गए हैं। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी ने कहा, मेरा सारा जीवन इस प्रकार संसार की माया को इकट्ठा करने में ही व्यतीत हो गया। जन्म पाए सुकृत नहीं कीना, उल्टा पापन में चित दीना। विषय भोग में समय गंवाया, साधु संग में कभी न जाया। अरे, हमको तो यह भोग इतने पसंद आ गए हैं कि हमें साध संगत पसंद ही नहीं आती। किसी राजा के पास एक संत जी आए। राजा ने आग्रह किया, महाराज जी, मेरे घर चलकर रुकिए। संत जी ने कहा, मैं आपके घर नहीं चल सकता हूं। राजा ने कहा, क्यों नहीं चल सकते हो? मेरा घर खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। राजा ने बहुत जिद किया, पर संत माने नहीं। एक बार राजा की प्रार्थना सुन संत जी एक बार महल में गए। जैसे ही वह महल के अंदर गए, संत जी ने एक रुमाल निकालकर अपने मुंह पर रख दिया। राजा कहने लगा, महाराज जी, क्या कर रहे हो? यहाँ कितनी सुगंध है, सब तरफ अच्छी हवा चल रही है। मैंने आपके लिए इत्र का छिटकार किया है, उसके पश्चात भी आपने मुख पे रुमाल रख दिया है। संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुझे तो यहाँ बड़ी दुर्गंध आ रही है, मुझसे तो यहाँ बैठा ही नहीं जा रहा है। तुम मुझे आज्ञा दो, मैं अपने कुटिया पर जाऊं। अब संत जी तो वापस कुटिया पर आ गए। राजा बड़ा हैरान हुआ, क्या बात है। दूसरे दिन जब राजा प्रातः काल संत जी से मिलने के लिए गया तो संत जी ने कहा, राजन चलो, आज मैं तुम्हें घुमाकर आता हूं, इतनी अच्छी जगह है, तुम्हें आनंद आ जाएगा। राजा को साथ ले वह संत जी एक चमारों की बस्ती में आए। अब संत जी आगे आगे चल रहे हैं, राजा पीछे चल रहा है। जैसे ही राजा चमारों की बस्ती में आया, राजा को बड़ी दुर्गंध आने लगी। वह संत जी से कहने लगा, महाराज, बड़ी दुर्गंध आ रही है, मुझसे नहीं चला जा रहा है। संत जी ने कहा, यहाँ दुर्गंध तो है ही नहीं, सब तरफ सुगंध ही सुगंध है, तुम्हें कौन सी बदबू आ रही है? राजा कहने लगा, महाराज देखिए तो सही, यहाँ पर लोग चमड़ा काट रहे हैं और किस प्रकार यह बैठे हैं। संत जी ने कहा, सिर्फ तुमको ही बदबू आ रही है, बाकी लोगों को देखो कैसे घूम रहे हैं। राजा कहने लगा, महाराज, मुझसे यहाँ की दुर्गंध नहीं सहन हो पा रही है, मुझे वापस ले चलो। अब राजा की बात सुन संत जी राजा को कुटिया पर लेकर आए और पूछने लगे, बताइए, तुम्हें वहां दुर्गंध आ रही थी? राजा कहने लगा, महाराज, बहुत दुर्गंध थी, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था। संत जी ने कहा, वहां जो लोग थे उन्हें तो नहीं आ रही थी। वह कहने लगा, महाराज, वहां के लोग अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें वह दुर्गंध कभी अनुभव नहीं होती। तब संत जी हंसकर कहने लगे, जिस प्रकार वहां के लोगों को चमड़े की बदबू दुर्गंध नहीं प्रतीत देती, उसी प्रकार तुम्हारे राजमहल में तुम वहां रह रहकर संसार के माया के चमड़े की दुर्गंध से युक्त हो गए हो, इसलिए तुम्हें संसार के भोगों की दुर्गंध का आभास नहीं होता है। पर कल जब मैं तुम्हारे महल में आया था तो मुझे तुम्हारे सांसारिक भोग दुर्गंध के समान प्रतीत हो रहे थे, इसलिए कल मैंने अपनी नाक पर रुमाल रख दिया था।
संत जी की बातें सुनकर राजा चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे भगवान, मुझे भी ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं संसार की दुर्गंध से दूर हो जाऊं। तो श्री प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने लिखा, जिसका समय विषय भोग में व्यतीत होता है वह साधु संगत को चाह ही नहीं सकता। मूढ़ मति में कपटी खोटा, कहे टेऊ तब लीनी ओटा। विषयों के संग में रहकर मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं अभिमानी हूँ। पर हे नाथ, आप तो दयामय हैं, आप तो करुणामय हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे अवगुणों की ओर ध्यान न देकर मुझे अपना बना लीजिए। बस यही प्रार्थना आचार्य श्री ने प्रथम दशपदी के माध्यम से अपने प्रभु परमात्मा से की है। हम इसका निरंतर पाठ करें, इसका निरंतर स्वाध्याय करें। यह ब्रह्म दर्शनी हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा देगी। बोल सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय।